When we are discussing both theory of hydrogen atom, इसमें हम लोग बोर का जो क्वांटाइजेशन रूल सीखा है कुछ अलग से सिस्टम्स होंगे, ठीक है ना। और उसमें हम क्वांटाइजेशन रूल लगाकर कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और उसको देखें कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसमें दिया गया है कि ये न्यूट्रॉन फिक्स्ड है and the mass of the neutron is capital N, and an electron is moving around it in a circular orbit under gravitational interaction. दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, and that will provide the required centripetal force. क्या नहीं? आप कहता कि बोर का क्वांटम कंडीशन या बोर्स क्वांटाइजेशन रूल इज वैलिड हियर, तो हम देखना चाहते हैं कि सिस्टम का टोटल एनर्जी जो उसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। ओके, तो देखो ये डायग्राम में तो दिखला दिया इसको। पहला स्टेप हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए mv²/r, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज इट्स वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या वह g m/r² होगा? यस सर। ठीक है ना। आप देखो तो इस रिलेशन से जरा देखा जाए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी यदि लिखना हो तो mv² क्या लिखोगे? 2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू gmm/2r। क्यों? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यदि लिखना हो तो इतनी हो जाएगी mv²/2। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एंड दैट कैन बी रिटन एज gmm/r, केवल 2r। ओके, फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन, फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन या क्वांटाइजेशन रूल, क्वांटम कंडीशन वह क्या करता है? इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, ठीक है ना। mv लीनियर मोमेंटम, r से मल्टीप्लाई करो एंगुलर मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू nh/2π। दिस रिलेशन इज कॉल्ड बोर्स क्वांटाइजेशन रूल या क्वांटम कंडीशन। nh क्या? 2π। इज इट ऑलराइट? आप देखो तो यदि हम इसको mv लिखना चाहें तो ये क्या होगा? mv इज इक्वल टू nh/2πr। कैसा लिख सकते हैं? नहीं, आप तो एक काम करो, यहां पर mv²/2 को हटा दिया जाए तो mv² क्या है? gmm/r। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे, ये मिटा देते हैं, आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। mv² इज इक्वल टू क्या है? gmm/r, नहीं? और ये mv है। अब इससे यदि हम डिवाइड कर दें तो v आ जाएगा कि नहीं? v आ जाएगा, उसे डिवाइड करो, इसको हम 3 रिलेशन लिखते हैं, तो इसमें उसे डिवाइड करोगे तो v आएगा और gmm/r, क्यों? और वह क्या होगा? 2πr होगा। अब i क्या होगा? nh। कैसा होगा? और r से r को कैंसिल कर दिया जाए तो 2π gmm/nh। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। देखो ये हमारा ये रिलेशन हो गया v के लिए, नहीं? n पर ये उसकी वेलोसिटी जो होगी क्वांटाइज होगी तो n पर कैसे डिपेंड करेगी? क्या यह इस रिलेशन से जान जाएंगे। अब देखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन के अबाउट मूव कर रहा है वह कितना होगा? E लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी
अपॉर्डर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर, क्या माइनस जी एम एम बाई क्या, अब जी एम एम बाई आर लिखना होगा तो क्या वो एम वी स्क्वायर होगा। यहां से देखो, क्यों यहां से लिखा जाए तो ये रिलेशन नहीं भी लिखते हम तो कोई बात नहीं थी। जी एम एम बाई आर लिखना होगा तो क्या एम वी स्क्वायर होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर। क्लियर। तो ये लिखना होगा तो क्या माइनस हाफ एम वी स्क्वायर है, क्या नहीं। इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वह कितनी होगी, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तुम इसमें भी देख रहे हो टोटल एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर नहीं। और जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वह टोटल एनर्जी का क्या है, 2 टाइम्स। इस पर भी हमसे कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये देखो तो ये जो टोटल एनर्जी होगी ये भी हमने यहां पर रखा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस सिस्टम इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ क्या, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देन ये टोटल एनर्जी ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, माइनस हाफ एम और भी के लिए लिखते हैं हम क्या, 2 पाई जी एम एम बाई एन एच और इसका क्या होगा 4s। ठीक है ना, क्या तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना होगा। तो ऊपर क्या लिखें, देखो तो ये यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर आएगा तो 2 से कैंसिल कर दो तो 2 पाई स्क्वायर लिख देते हैं। 2 पाई स्क्वायर जी स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर स्मॉल एन क्यू बाई यहाँ पर क्या आएगा, हाँ एन स्क्वायर और क्या एच स्क्वायर। क्या यही टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, नहीं। देखो n 1 by n स्क्वायर के अनुसार वेरी करना है। इज इट ऑलराइट। तो इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी दिस विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इज इट ऑलराइट, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, बोर का क्वांटम कंडीशन। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। नाउ लेट अस कंसीडर सिमिलर प्रॉब्लम, है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे कि बोर का क्वांटम कंडीशन होल्ड कर रहा है तो कैसे निकालेंगे। देखो ये सर्कुलर ऑर्बिट और यहां पर अल्फा पार्टिकल फिक्स्ड है और उस पर चार्ज क्या होगा +2 एंड अल्फा पार्टिकल इज फिक्स्ड एंड एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इट और इस पर चार्ज क्या -c, इसका मास m और स्पीड भी ऐसे हमने दिखला दिया और ऐसे ये मूव कर रहा है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दिस मोशन इज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। और फिर क्या करता है, बोर का क्वांटम कंडीशन होल्ड करता है तो बताना है कि मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी क्या है। ओके, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, क्या mv स्क्वायर बाय r centripetal force and this will be provided by the electrostatic force, the 2e or e by 4 pi epsilon naught r square, क्या ठीक है ना। तो यहाँ mv स्क्वायर हम लिख लेते हैं। mv स्क्वायर क्या है, e स्क्वायर by 2 pi epsilon naught r। क्या एक रिलेशन ही आया, लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, बोर्स क्वांटम कंडीशन। फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन, फ्रॉम बोर्स क्यों क्वांटम कंडीशन, इसको लिखो। बोर का क्वांटम कंडीशन बोलो क्या है,
हाँ MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। क्यों? ये है ना, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है और वह h बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। बोर्स थियरी का सेकंड पॉस्टुलेट है। ठीक, तो MVR हो गया, MV जो लीनियर मोमेंटम कहलाएगा, R से मल्टीप्लाई दैट विल गिव द एंगुलर। इसे हम MV लिख रहे हैं। MV क्या आएगा? NH बाई 2 पाई R। हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया। क्या? अब एक बार किया जाए, पहले में 2 से डिवाइड कर दो तो V आ जाएगा। V कितना आ जाएगा? E स्क्वायर बाई कितना है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब से डिवाइड करोगे तो 2 पाई R होगा, बाई क्या होगा? NH। वेरी सिंपल। ये 2 पाई R तो कैंसिल हो रहा है। क्या? तो तुम्हारे पास ये बचेगा क्या? ऊपर तो E स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट H और क्या? ये N। ठीक है ना? ये एक्सप्रेशन हुआ। जब N का वैल्यू मिनिमम होगा तो V का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वह क्या है? V मैक्सिमम कितना हो जाएगा? हाँ, ये जो होगा E स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट H। N जब मिनिमम होगा तो V क्या होगा? कैलकुलेशन करना तो E का वैल्यू बोलो तो क्या है? 1.6 19 कूलम है, नहीं? H बोलो तो 6.6 I to 10 to power 30 minus 34 जूल सेकंड, नहीं? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जरा बोलो। 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है क्या? हाँ। अच्छा, यदि इन वैल्यूज को रखा जाए आफ्टर सब्स्टिट्यूशन तो बताओ तो, लेट अस पुट दिस वैल्यूज, ठीक है ना? और कैलकुलेशन के बाद भी मैक्सिमम यह कितना आ जाता है? आंसर बता दो तो। 4.3 to 10 to the 4.3 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। गुड, कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। यदि इन वैल्यूज को उसमें रख दिया जाए, आफ्टर कैलकुलेशन द मैक्सिमम पॉसिबल परमिसिबल जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी वो इतनी बड़ा होनी चाहिए। यू कैन डू योरसेल्फ। यस ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिमिलर प्रॉब्लम। Now let us consider this problem, right? In a space, a uniform magnetic field exists. ठीक है ना? और जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है दैट इज B। एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनटू द फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है ना? ऑफ कोर्स दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है ना? और हम लोगों ने पढ़ा है कि दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या? क्यू भी क्रॉस बी। तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? क्यू भी बी साइन थीटा, और हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? और इस डायग्राम को यदि हम दिखलाना चाहें तो देखो यहाँ पर फील्ड को दिखलाया है, और फील्ड किससे इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनटू इट। तो बताओ तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यदि रेडियस r है तो बताओ तो mv स्क्वायर बाई r, क्या यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? है? और ये EVB, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण है।
ई भी B. तो ये जो फोर्स लगेगा दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल Force. अब एक बार भी से भी को Cancel. कैंसिल करो तो एम भी इक्वल टू क्या आएगा ई बी R. क्या एक रिलेशन ऐसा है क्या Yes. एम भी इक्वल टू ई बी R. इज इट ऑलराइट अब कहता है कि हियर बोर्स क्वांटम कंडीशन होल्ड्स फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन वो कंडीशन क्या कहता है MVR is equal to NH. हाँ एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू Pi. यही है ना Yes. तो इसको अप्लाई किया जाए तो ये बताओ तो एम वी आर ये कितना हो जाएगा एम वी लिख सकते हैं हम लोग एम वी इज इक्वल टू EVR. एन एच बाई टू पाई आर हाँ. ये दूसरा रिलेशन हो गया क्यों वन टू उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए हाँ. तो फ्रॉम वन एंड टू हम क्या पाएंगे ई बी आर इज इक्वल टू NH by 2 pi. हाँ एन एच बाई टू 2 बाई pi. आर क्यों Hmm. तो आर स्क्वायर यदि लिखना हो तो एन एच बाई टू पाई EV. ई भी लिख सकते हैं ना Yes, sir. तो आर लिखना हो तो क्या लिखोगे Root over NH by एन एच बाई टू पाई EV. ठीक है ना अब हमको चाहिए एन का मिनिमम परमिसिबल वैल्यू तो एन का वैल्यू मिनिमम होगा तो आर मिनिमम हो जाएगा और एन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वन तो बताओ तो रेडियस आर मिनिमम लिखना चाहें तो क्या आएगा आर मिनिमम रेडियस का सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसका मिनिमम परमिसिबल वैल्यू यह होना चाहिए क्यों Yes. आर मिनिमम इक्वल टू रूट ओवर एच बाई टू पाई EV. इज इट ऑलराइट Yes, sir. ठीक अब हमको चाहिए भी कितना है तो यहां से लिख सकते हैं हम या हम लोगों ने ए भी लिख सकते हैं ये वाला हाँ. V is equal to EVR by नहीं N. एन तो भी इक्वल टू क्या है भी इक्वल टू ई बी आर अब आई क्या M. ई बी बाई एम आर के लिए वैल्यू लिखा जाए तो ये वाला आर है ना एन एच बाई NH by 2 pi EV. टू पाई ई बी क्या ऐसा है Yes. तो तुम चाहो तो ई बी को अंदर ले जाओ ये एन एच ई बी ऊपर हो जाएगा NH EV हाँ एन एच ई बी by 2 pi बाई 2 pi टू पाई एम स्क्वायर क्या हाँ. एन एच ई बी बाई टू पाई एम स्क्वायर लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर यदि भी का मिनिमम वैल्यू लिखना हो तो वह क्या हो जाएगा बोलो n1 कर देंगे हाँ. रूट ओवर HEB एच ई बी by 2 pi M square. हाँ टू पाई एम स्क्वायर क्या ये होना चाहिए क्या हाँ. इज द कैलकुलेशन करेक्ट Yes. नहीं तो यदि बोर का क्वांटम कंडीशन होल्ड करता है ना तो जो मिनिमम परमिसिबल रेडियस होगा ऑफ द ऑर्बिट वह इतना होगा और मिनिमम परमिसिबल जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर Yes. Yes. नाउ लेट अस थिंक ओवर अनदर प्रॉब्लम Yes. नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम इसमें एक फोर्स नहीं दिया हुआ है सेंट्रल फोर्स के अंदर और पार्टिकल मोशन में है और सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन तो पोटेंशियल फंक्शन यदि हमको मालूम है तो फोर्स कैन बी डिराइव्ड ठीक तो यदि पोटेंशियल एनर्जी यू है तो जो फोर्स होगा दैट इज गिवन बाय माइनस डी यू बाई डी Yeah. ओके पोटेंशियल एनर्जी
of the particle. U is equal to minus k by r. अब k पॉजिटिव है ना, क्या है, कांस्टेंट है, और r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट से वो डिस्टेंस है ये। फोर्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस पोटेंशियल फंक्शन। तो फोर्स जो एक्ट करेगा दैट इज गिवन बाय d माइनस du बाई d। तो यहाँ पर लिखा जाए तो ये देखो, ये प्लस k हो जाएगा और d बाई डी आर, 1 बाई आर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस में ये हो गया। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस ये k बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। k पर पावर -1 साइड में आ गया, r पर पावर -2 होगा, है, तो माइनस k बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा। ये जो नेगेटिव साइन क्या बताता है, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। This force is attractive in nature and here it will provide the centripetal force. Centripetal force. क्यों? Is it all right? Yes. तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर लिखा जाए, है ना, तो k बाई आर स्क्वायर क्या है, ये होना चाहिए, साइन नहीं लिखना है। तो बताओ तो mv स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, k बाई आर। कैसे लिखेंगे, अच्छा चलो इसको यहां पर ऐसे रहने दिया जाए। पहले टोटल एनर्जिकल एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं कितना होगा इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E is equal to काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी लिखा है mv स्क्वायर बाई क्या 2 mv स्क्वायर बाई, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस k बाई आर। कैसा है, नहीं, mv स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू k बाई 2 आर माइनस k बाई आर। तो ये कितना होगा, माइनस k बाई 2 आर। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज माइनस k बाई 2 आर। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। अब हम लोगों का काम है कि टोटल आर को हम लोग देखें क्या होना चाहिए इन टर्म्स एन, है ना। तो टोटल एनर्जी को निकालना हो, सॉरी ये हमको आर निकालना है, तो बहुत क्वांटम कंडीशन लगाते हैं। क्वांटाइजेशन लगाए फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन, क्या है, एम भी आर NH बाई 2 पाई, क्या बोलो तो एम भी क्या आएगा, NH बाई 2 पाई आर, क्या ये होगा। और यहां पर देखो तो एम भी स्क्वायर कितना है, k बाई आर। एम भी स्क्वायर k बाई क्या है, आर है। तो हमको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, आर निकालना होगा इससे। तो आर निकालने के लिए इसको
here we have two relations, mv is equal to nh by 2 pi r, imv is equal to k by r, ठीक है ना। तो इसे r यदि निकालें तो इस पे रख दिया जाए तो हम लोगों को टोटल एनर्जी पार्टिकल की मिल सकती है। तो इसको ऐसे किया जा सकता है। लेट अस डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। दिस इज ये जो होगा n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, क्या इसमें स्क्वायर किया जाए तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। और इसमें क्या करेंगे, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो m स्क्वायर v स्क्वायर होगा, m के बाई क्या होगा r, क्या यहाँ पर ये जो r है इससे एक r से कैंसिल हो गया। तो r यदि लिखना हो तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, नहीं m के, क्या r को इधर कर दिया जाए m के नीचे। तो ये जो हुआ ये r हम लोग निकाल दिया, देन टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E is equal to माइनस k by 2 और नीचे आ रहे हैं तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m के बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, क्या ठीक है ना। तो इसको लिखना होगा तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर होना चाहिए बाई h स्क्वायर और यहाँ पर 1 बाई n स्क्वायर माइनस n होना चाहिए, क्या एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड और यह 1 बाई n स्क्वायर के अनुसार वेरी करेगा, क्या। आइए देखो 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर और h स्क्वायर और दिस इज 1 बाई n स्क्वायर। आई थिंक दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर एंड करेक्ट, ठीक। तो इससे हम लोगों ने यही सीखा कि पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है तो फोर्स कैन बी डिराइव्ड, और फोर्स आ गया तो दैट फोर्स विल बी डिवाइडेड सेंटीमीटर फोर्स, और फिर से इस कैलकुलेशंस में से करेंगे एंड द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। ओके, लेट अस कंसीडर a simple similar problem. Now let us see this problem. ये mesonic hydrogen atom. Mesonic hydrogen atom, here in the nucleus there is a proton plus each charge. इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो मेसॉन है। तो मेसॉन में उसमें ये क्या है कि इसका मास जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के मास का 207 टाइम्स होता है, और चार्ज इस पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है, यानी माइनस ही होगा, ठीक। और तो कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर यदि बोर का कंडीशन हम लगा रहे हैं तो लगेगा, तो उससे हम लोग देखेंगे कि r का वैल्यू क्या आता है, और हम उसका जो बोर रेडियस होता है उसके टर्म में हम निकालना चाहते हैं कि यदि यह ग्राउंड स्टेट में है तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए। If this atom is in ground state, what will be its radius? और रेडियस हम निकालेंगे किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, और याद है बोर रेडियस r नॉट से देते हैं तो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m बाई e स्क्वायर, ठीक। तो यहां से शुरू करते हैं। ये बताओ तो v वेलोसिटी तो mv स्क्वायर बाई r, और ये जो होगा e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्यों, और ये m डैश कर m इलेक्ट्रॉन का मास हम लिखे हैं तो m डैश जो इस मेजॉन पर ये जो पार्टिकल है उसका मास उसका 207 टाइम्स है, तो उसको बाद में रखें कि उसका मास m डैश लिखा तो m डैश v स्क्वायर बाई r, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and this will be provided by the electrostatic force acting between the proton and the meson, ठीक। तो क्या इतना होगा,
अच्छा, आर को यहां से हटाए हैं तो एम डैश भी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वन रिलेशन। Yes, sir. ठीक, अब हम बोर का क्वांटम कंडीशन देखते हैं। फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन, फ्रॉम बोर्स क्वांटम कंडीशन, क्या हम लिखेंगे इसमें, एम डैश भी आर एन एच बाई 2 पाई, क्या तो एम डैश भी लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एन एच बाई 2 पाई, कैसा लिख सकते हैं, Yes. ये रिलेशन 2 हुआ, ठीक है ना। अच्छा एक काम करो, हमको आर इसमें से लाना है, आर नहीं आते तार के लिए क्या करें, यहां पर अगेन एक काम किया जाए कैलकुलेशन में। देखो इसमें एम डैश स्क्वायर कर दिया, अब भी स्क्वायर एम ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या लिख सकते हैं, एम डैश से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया नहीं तो क्या लिख सकते हैं, Yes, sir. और यहां पर क्या करें, इसका स्क्वायर कर दो, तो एम डैश स्क्वायर और भी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, क्यों आर स्क्वायर, कैसा होगा। Yes. अब दोनों ये तो इक्वल है तो यह तो इक्वल कर सकते हैं ना, Yes. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये कितने बराबर होगा, यहां पर स्पेस बनाएंगे, ठीक है ना। और बच्चों को इस प्रॉब्लम को नोट कर लेना चाहिए। तो एक काम किया जाए इसको, उसे हम क्या देख रहे हैं, एम डैश ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखो तो एक आर को इससे गायब किया और यहाँ पर 4 पाई से गायब कर केवल पाई होगा, तो ये जो आर है इधर आ जाए, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, है ना, पाई है ही यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर जाएगा नहीं, और नीचे क्या होगा, एम डैश पाई ई स्क्वायर, यह होना चाहिए क्या, ये यदि हमारे पास है तो ये देखो तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पर नहीं, और 207 क्या 207 और m अब पाई ई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और ऊपर n स्क्वायर भी होगा, लिखेंगे ना। ग्राउंड स्टेट के लिए n का वैल्यू क्या होगा 1, फॉर द ग्राउंड स्टेट if the atom is in the ground state n क्या होगा, n इक्वल टू 1, तो रेडियस हम लिखेंगे आर नॉट डैश, ये आर ये ठीक है, आर नॉट डैश लिख दिया जाए नहीं, चलो आर ही लिख देते हैं, आर का मिनिमम वैल्यू हुआ, रेडियस का मिनिमम वैल्यू ही होगा, मिनिमम लिख दिया है ग्राउंड स्टेट के लिए है। आप देखो तो 1 लिख दिया तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर हो गया ये क्यों, और m पाई ई स्क्वायर नहीं, और 1 बाई ये 207 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है। आप देखो तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर m पाई ई स्क्वायर, यह क्या है आर नॉट है, दिस इज द बोर रेडियस है ना, ये रेडियस है एटम का कब, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट, उसी को बोर रेडियस कहते हैं। तो यह जो आएगा आर मिनिमम हाइड्रो, इसके लिए
कौन सा ये एटम था? मेजॉन मेजॉनिक हाइड्रोजन एटम नहीं। तो आर मिनिमम इसके लिए जो आया ग्राउंड स्टेट में इसका जो रेडियस हुआ क्या आर नॉट बाई 207 ऐसा होना चाहिए। आर नॉट क्या है? बोर रेडियस। और ये जो मेजॉनिक हाइड्रोजन एटम है वह यदि ग्राउंड स्टेट में है तो उसका रेडियस मिनिमम होगा, और जो मिनिमम रेडियस है वह उसके किसके बोर रेडियस का कितना है 1/207। I think this explanation is clear. Okay, that's all for today. Thank you. थैंक यू